बेगूसराय में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह के पुत्र सुमन सौरभ के अपहरण की बात सामने आई। सूचना प्राप्त होते ही बेगूसराय की पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सुमन सौरभ को ट्रैक करने का प्रयास करने लगे। इस बीच पूरे इलाके में सनसनी फैल गई एवं लोग तमाम तरह की बात करने लगे। बाद में सुमन सौरभ को बेगूसराय के एक होटल से सकुशल बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ 2 भास्कर रंजन ने बताया कि सुमन सौरभ साइबर फ्रॉड के शिकार हुए थे तथा जलसाजों ने उन्हें साइबर अरेस्ट कर लिया था। साइबर फ्रॉड ही उन्हें एक होटल में बैठाकर भयावदोहन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल नंबर से सुमन सौरभ के नंबर पर कॉल आया और उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा कुरियर के माध्यम से नशीली वस्तुओं का आदान प्रदान किया गया है तथा उक्त मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई है तथा मोबाइल से ही वीडियो कॉल कर वर्दी का धौस दिखाते हुए उन्हें डराया धमकाया गया तथा एकांत में बैठने को कहा गया। इस बीच सुमन सौरभ के परिजनों को जब इस बात की भनक लगी तब उन्होंने तत्काल बेगूसराय के एसपी मनीष से संपर्क स्थापित किया तथा सुमन सौरभ के गायब होने की बात बताई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर तकरीबन 5 घंटे के अंदर पूर्व विधायक के पुत्र सुमन सौरभ को बरामद किया गया। तब परिजनों ने चैन की सांस ली। फिलहाल मामले में घटना के प्रयुक्त मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मुखिया जी हटो ना। हेलो यहाँ कर लिया एक तरह से कि तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। आप लोग को कैसे जानकारी हुई? आप लोग वो तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। नहीं, घर में कैसे जानकारी? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है। 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है।
आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फोन आता था, ये फोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए। बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है। तो हम लोग लड़का बच्चा को भेजे जीडी कॉलेज के पास खोजने के लिए। उसके बाद हुआ जो टाउनशिप बता रहा है, टाउनशिप गए, टाउनशिप के बाद नागदा हुआ, नागदा गए, पूरा 5 बजे से खोजना शुरू किए, अंतिम लास्ट में होटल में कवर हुआ। क्या बताया गया, क्या पता चला, क्या हुआ था इसके साथ? पता तो वही साइबर क्राइम वाला सिस्टम है, और कोई बच्चा था, ये उसके अथी में आ गया, जो पुलिस वाला वर्दी दिखाया, कहा जो हम इंस्पेक्टर हैं, ऊपर से डीएसपी से बात कर लीजिए, एसपी से बात कर, हम करा रहे हैं, आपको इसमें नाम आ गया है। बस ये डर गया, और कोई बात नहीं। ठीक, ये सब आज ही हुआ था घटना आज या ही पहले हुआ। से? हाँ, पहले से कुछ नहीं था, करके 15 मिनट के बाद ही घटना शुरू हुआ। 5 घंटा में ये सारा खेल। ठीक। हम लोग एक्टिव हुए, इसलिए कि 1 बजे रोज ही खाना खाने के लिए घर जाता, और 2 बजे फिर स्कूल ही जाता, और खत्म में ही घर जाता। एकदम शेड्यूल बना हुआ है। जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर तक ही लापता थे, और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है, और जिसके बाद से वो लापता हो गए हैं। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना देर और तक? पूछताछ के उपरांत हम लोग को यह ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है, और उसमें गांजे हैं, एमडीएस है, इस तरह की चीज़ें बता के, अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है, और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए, और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जो सारी चीज़ें इम्पर्सोनेशन कराई जाती है, और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सही समय बरामद कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई की है? आगे क्या कार्रवाई की? इन पर एक एफआईआर की जा रही है। किसके विरुद्ध? जो भी नंबर है, जिस नंबर से उनको कॉल आया है उसके विरुद्ध, और जिनसे इनकी बातें हो रही थी। जो अपहरण का जो अफवाह जो उड़ा था, क्या लग रहा है कि वो अपहरण का शिकार हुए थे क्या? नहीं, डिजिटल अपहरण, डिजिटल अरेस्टिंग हुई थी उनकी। अब कोई भी इस तरह का अपहरण नहीं था किसी व्यक्ति को। कितने का ठगी का मामला लगभग आया है? ठगी नहीं हुई है, कि कोई भी किसी प्रकार की ठगी नहीं हुई है। किस स्थिति में पाया गया? ये अपने रूम में थे, और मोबाइल के सामने ही कोई व्यक्ति था। किस होटल में से? रॉयल हेरिटेज में। लगता है कि साइबर जो अपराधी हैं अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं इस घटना के। इनके साथ जो घटना हुई हम लोगों ने उस पर बात की है, और जो फॉर्म में था, और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, हम इनको तनाव में थे। चलिए ठीक, चलिए।